और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं महामारी के इस दौर में? हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि जो अभी हमने सभी गांव में जिले में कुछ टीम्स बनाई हैं, एक एक हेडक्वार्टर टीम, एक एक फील्ड टीम। तो क्या वो टीमें हैं ग्राउंड पे? नंबर 1। नंबर 2, हमने कुछ हॉटस्पॉट चिन्हित किए थे जिन गांवों में पॉजिटिविटी और फेटैलिटी ज़्यादा रिपोर्ट हो रही थी। वहाँ पे हमने आइसोलेशन सेंटर भी गाँव में ही बना दिए। वो इसलिए बनाए थे कि गांव के लोग शहर में जाने से हिचकते हैं, अभी अकेलापन लगेगा, खाने पीने की दिक्कत होगी। तो जो हॉटस्पॉट्स हमने चिन्हित किए 46, तो वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर यहीं बना दिए। अभी आइसोलेशन सेंटर के बारे में भी कई लोगों को, अच्छे लोगों को भ्रांति है, तो वो कई तरह की खबरें मैं देखता हूँ कि आइसोलेशन सेंटर में ना कोई डॉक्टर है, ना नर्स है, ना फला है। तो आइसोलेशन सेंटर अस्पताल नहीं होता है। आइसोलेशन सेंटर का मतलब है किसी को गरीब आदमी है, किसी के घर में कम जगह है, 2 कमरे हैं, रहने वाले 10 हैं, ऐसे परिवार में यदि कोई संक्रमित व्यक्ति एक है मान लीजिए या 2 हैं, तो वो घर में बीमारी फैलाने के बजाय आइसोलेशन सेंटर में आ जाए। यहाँ पे उसका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल देख लेंगे, और कोई अपने आप देखना जानता है वो देख लेगा, कोई स्टीमर है, कोई टेम्परेचर देखने का है, हेडक्वार्टर की टीम बैठी मिल जाएगी। यदि उसको ऐसा लगे कि उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत हो तो उसको सीएचसी पे ले जाएंगे, फिर जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की सुविधा है। तो ये सिर्फ आइसोलेट करने के लिए है, जो लोग राजी खुशी घर में लेटे हुए गोली खा रहे हैं, उन लोगों के लिए होता है बेसिकली। तो एक तो ये हम जांच रहे हैं कि क्या यहाँ पर बुनियादी सी चीजें हैं, सो दैट गांव का व्यक्ति गांव में रहे, लोग घूमते फिरते दिखे, मन बहला रहे, घर से खाना कोई दे जाए तो उसको फिर एकाकीपन नहीं लगता। तो ये व्यवस्थाएं हम जांच रहे हैं। साथ में हम जो कंसर्न एसएमओज और मेडिकल ऑफिसर्स हैं, पीएचसी, सीएचसी, उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि जो मई के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में जो स्थिति थी, क्या उसमें कोई अंतर आया है? तो जहां पॉजिटिविटी कहीं 10%, 15%, 20%, 25% ऐसी रिपोर्टेड थी, तो वहां ज्यादातर गांवों में मैं देख रहा हूं कि किसी जगह 2% पॉजिटिविटी अभी जैसे इन्होंने बताया कि 60 RAT इन्होंने किया था रैपिड एंटीजन, उसमें एक ही पॉजिटिव निकला। दैट इज रफली अबाउट 2%। किसी गांव में कहीं 4% भी है, 5%, 6% भी। लार्जली गांवों में 4 से 6% के बीच में रेंज कर रही है। कुछ जो गांव है वहां पे मुझे ये रिपोर्ट है कि वो 10-12% के आसपास भी पॉजिटिविटी, 14% तक भी कहीं कहीं है। बट वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है कि जहां 25% था उससे 14 पे नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 80-90% विलेजेस में पॉजिटिविटी नीचे आई है, फेटैलिटी भी नीचे आई है। डेथ्स वगैरह जहां रिपोर्ट हो रही है वो हमने मिलान किया, जो आंकड़े हैं एक्चुअल, जो चौकीदार का आंकड़ा है और पीएचसी का आंकड़ा है, जो गांव के अंदर ही जो या सरपंच को जो मालूम होता है, तो हम ग्राउंड पे सरपंचों से फोन करके मिलके हमारे एसडीएम जा रहे हैं, बीडीओ जा रहे हैं, ये तसल्ली करना चाह रहे हैं कि क्या जो 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 चीजें बताई जा रही हैं क्या वो सही हैं। तो वो ये पाया गया है कि जनरली जो बताया जा रहा है उससे 50% हकीकत है नीचे। तो ये जो भी हमें खबर मिलती है जिस भी जरिए से, उसकी हम पुष्टि के लिए हम खुद निकलते हैं, हमारे अधिकारी निकलते हैं। मैं और एसपी साहब घूम रहे हैं, एसडीएम घूम रहे हैं, बीडीओ घूम रहे हैं, आप लोग भी घूम ही रहे हो, सब घूम रहे हैं। तो इससे जमीनी हकीकत का पता चलता है। जो वैक्सीनेशन है और जो कोरोना की जांच है जी, तो वो किस तरह के इंतजाम हैं? वैक्सीनेशन और कोरोना की जांच हमने ये कहा है कि हॉटस्पॉट्स में तो अपनी जारी रखें, और जहां भी जिस भी गांव में कुछ रिपोर्टेड है वहां पर जाकर टेस्टिंग कर दें, और जितनी भी संभव हो सके वैक्सीनेशन कर दें। वैक्सीनेशन में क्योंकि 18+ का स्लॉट अभी खुला और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, तो रजिस्ट्रेशन में लोगों को मेरे सुनने में आ रहा था कि स्लॉट मिलने में दिक्कत आ रही थी। तो 45 से ऊपर शायद ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको भी हम रिजॉल्व कर रहे हैं। टेस्टिंग हमारी बहुत एग्रेसिवली चल रही है, और टेस्टिंग के साथ साथ सैनिटाइजेशन और मेडिकल किट्स का वितरण भी चल रहा है। तो अभी हमने 4000 के करीब किट्स भी, जैसे जहां जहां जो जो पॉजिटिव आ जाए वहां हम उनको थमा देते हैं। इसके अलावा एक नई किट भी सरकार ने जारी करी है, जिसमें एक बुकलेट है, स्टीमर है, डिजिटल थर्मामीटर, इस टाइप की वो सारी चीजें वो भी हमने वितरित करना शुरू कर दी है। काफी जगह हमने मेरे ख्याल में 800-700 के आसपास कर भी दी है। और अभी CSR के मार्फत हमारे पास लाखों की संख्या में मास्क आए हैं, हजारों सैनिटाइजर्स वगैरह हैं, पल्स ऑक्सीमीटर भी आए हैं।
तो इस टाइप की सोडियम हाइपोक्लोराइट जैसे मेरे ख्याल से 1 टन के आसपास आई है। तो मैंने सारे ब्लॉक वाइज वो बंटवाने के निर्देश दे दिए हैं, 1-2 ब्लॉक्स में कलेक्ट कर लिए हैं, सो दैट जो जहाँ कोई खुद चल के ना आए उसको भी जो फील्ड टीम गांव में घूमेंगी, अगर लगे कि इस घर में कोई मास्क वास्क नहीं लग रहा है वहां भी दे देंगे। तो वी आर पंपिंग इन ऑल रिसोर्सेज इन दी विलेजेस, वी आर रीचिंग आउट टू पीपल के लोगों को धक्के ना खाने पड़े, आने की जरूरत ना पड़े, और जो भी सुविधा संसाधन जुट रहे हैं वो काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, एम्बुलेंसेज की दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है, बेड्स की दिक्कत नहीं है और रिलीफ मटेरियल की दिक्कत नहीं है। वी आर पुशिंग दीज रिसोर्सेज इनटू द विलेजेस, ये मकसद है हमारा घूम के देखने का। तो सर जैसे गांव के जो लोग हैं उनके अंदर भ्रांतियां हैं कि ये टावर की जो रेंज है इससे कुछ नुकसान हो रहा है, महामारी फैली हुई है, तो आपने चेक करवाया होगा, शिकायतें भी आती हैं लगातार आपके पास, तो क्या है इसमें सच्चाई? सच्चाई इसमें ये है कि कुछ पता नहीं वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग जिनकी राम जाने क्या मंशा होती होगी, वो शायद कुछ दुष्प्रचार और दुराग्रह से वो ग्रसित लोग इसलिए दुष्प्रचार करना चाहते हैं, भ्रांति या दहशत फैलाना मकसद होगा, या और कोई किसी तरह के एक्सट्रेनियस उनका इंटरेस्ट होगा जो ऐसी बात करते हैं। उनका मकसद शायद कोरोना से ध्यान हटा के कुछ ऐसा करना होता होगा कि सो दैट नुकसान बढ़ जाए, या पता नहीं क्या मानसिकता है ऐसे लोगों की। मैंने उन लोगों से अपील भी करी थी कि इन चीज़ों से बाज आएँ, महामारी के वक्त में ये चीज़ें शोभा नहीं देती, परंतु यदि वो बाज नहीं आएंगे तो फिर हम उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। इनफैक्ट ऐसी जो शिकायतें वीडियोज वगैरह कुछ चल रहे थे, कोई बाहर के वीडियो को रोहतक का बताकर एक सरपंच ऐसा खड़ा किया गया, तो हमने साइबर सेल में दे दिए हैं जो उसकी तह तक आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे तह तक। तो 5G बताते हैं वो यहाँ है ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ, आपको भी ज्ञान ही है कि नहीं है, और ये टावर्स तो दुनिया भर में हैं, पूरे विश्व में हैं, पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे हरियाणा में है, हर जगह है। तो ये भ्रांति से लोगों को बचना चाहिए, इससे कोई ऐसी कोई प्रमाणित खबर नहीं है, जिस चीज़ की प्रमाणिकता ना हो वो बयान लोगों को ऐसी मिथ्या प्रचार नहीं करना चाहिए। एक कोई हवन की बताते थे, हवन करें, घर में भी लोग करते हैं, गली में कर लें, चौक पे कर लें, करें हवन, शुद्धि है, वातावरण की शुद्धि होती है, परंतु हवन एक टोना टोटका नहीं है, उसको टोने टोटके के तौर पर प्रचारित ना करें, उसको कोविड के इलाज के रूप में प्रचारित ना करें। हवन कोविड का इलाज नहीं है, कोविड एक बीमारी है जो दवा से ठीक होती है, या बचाव से और प्रिवेंशन से उससे आप बच सकते हैं कुछ एहतियात बरत के। तो ऐसी मिथ्या प्रचार के बारे में प्रशासन गंभीर है, हमने इसका संज्ञान लिया है, हम जागरूकता भी लोगों में फैला रहे हैं, हम अनुरोध भी लोगों से कर रहे हैं कि इन चीज़ों से बचें, ऐसी आपदा के समय इस टाइप की हरकत वाजिब नहीं है, और फिर भी लोग बाज नहीं आएंगे तो हम कठोर कदम उठाएंगे। जांच हमने शुरू करवा दी है साइबर सेल में, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कौन लोग इसके पीछे हैं, एंड विल डील विद देम वेरी स्टर्नली।